नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके को तैयार करने के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में आपको मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस सोल्व करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस को याद करके आप बड़े आराम से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर रेगुलर आप इन क्लासों को देखेंगे, हमें अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे, तो हम टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम आपका राजस्थान जीके तैयार करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छठी, सातवीं और आठवीं इन तीनों क्लासों का जो राजस्थान अध्ययन है उसका हम कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा उनको पढ़ना है। मन में अगर आपको आंसर आता है तो सोचना है, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर कहीं पर भी लिख सकते हैं, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तब आपको वेरीफाई कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, इससे हमारा काफ़ी समय बचेगा और हम बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस को कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, भविष्य में आने वाली CET 12th लेवल, CET ग्रेजुएशन लेवल, इसके अलावा पुलिस, पटवार, कांस्टेबल और बहुत सी जैसे सब इंस्पेक्टर हो गई, इसके अलावा वन रक्षक, वनपाल, वीडियो, जितनी भी राजस्थान से संबंधित भर्ती परीक्षाएं और उनमें अगर राजस्थान जीके आता है तो आप राजस्थान जीके अपना बेस्ट करने के लिए आप इन क्लासेस को रेगुलर देखिएगा, और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम इन क्लासों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, जिससे आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो बढ़े, समझने की कैपेसिटी बढ़े और क्वेश्चन को सोल्व करने की कैपेसिटी भी बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि राजस्थान जीके से रिलेटेड हम आपका सारा जो पार्ट्स है वो मजबूत करा दें। फ्यूचर में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा मतलब राजस्थान का इतिहास और थोड़े करंट अफेयर्स के टॉपिक भी करवाऊँगा, और कम समय में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना हम पर हमारा फोकस रहेगा। जब आप इन क्लासों का बार बार देखकर रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको अपने मुंह पे याद होने लग जाएगी, और इस तरीके से अगर आप अच्छे से पढ़ना लग जाएंगे तो आप किसी न किसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी किताब है। उस किताब में मैं आपको जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कक्षा 6 जो है उसका राजस्थान अध्ययन पढ़ेंगे। कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन, इसमें एक राजस्थान का परिचय दे रखा है, राजस्थान के इतिहास के बारे में बता रखा है, और इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में बता रखा है। इसके अलावा राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में बता रखा है। आज़ादी से पूर्व सरकार का किस तरीके का स्वरूप था, जल संसाधन और जल संरक्षण के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, और आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला के बारे में भी अपन को जानकारी मिलती है। तो कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, और उनके कॉन्सेप्ट आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं। जितने हो पाएंगे उतने मैं आज करवाऊँगा, बच्चे कुछ हम कल अगली जो भी अपनी क्लास रहेगी उसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। काम की चीज़ें मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा। दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है राजस्थान एक परिचय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत कर रखी है, यानी विश्व का मानचित्र आपने देखा होगा, उसमें सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। इसके अलावा यहाँ पर हमारा दूसरा जो पॉइंट निकल के सामने आता है वो है भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये एक प्लस का निशान है, और एशिया महाद्वीप की बात करें, ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप का सेंटर पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट से हमारा जो राजस्थान है वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण में। किस दिशा में है, दक्षिण में। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो एशिया है, कौन, एशिया, इस एशिया में हमारा जो राजस्थान है उसकी डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, दक्षिण हमारी डायरेक्शन है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। भारत की बात करें तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं,
इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ईमानदारी से बिल्कुल सही सही सभी को बताना है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आता है 10, है ना, 10.41%। कितना है दोस्तों, 10.41% है। याद रखिएगा, क्या बताया मैंने, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो याद रखिएगा 10.41%। एक बार मेरे साथ बोलिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो बताइए 10.41%। बहुत अच्छा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो डेट याद रखिएगा, 1 है ना नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान है ये वर्तमान स्वरूप में आया था। ये तारीख भी आप याद रख लीजिएगा। फिर अपना जो राजस्थान है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैप के थ्रू बता देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ एशिया शब्द को, और यहाँ पर दक्षिण भी हटा दिया है। अब इसको हम राजस्थान बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से मैं इसको डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो ये एक राजस्थान का हमारा देसी मैप तैयार हो गया है। इस अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या है, देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर है पाक, कौन है, पाक यानी पाकिस्तान। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। याद रखिएगा, किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य की बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद हमें मिलता है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मिल जाता है गुजरात। तो याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे जो है ये क्या है बताओ मेरे को, ये सारे पड़ोसी राज्य है। और इधर जो मैंने आपको बताया ये है देश जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि राजस्थान के जो सेंटर पार्ट है उसमें कौन सा राज्य या कौन सा जिला आता है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सेंटर में आता है नागौर आता है। कौन सा आता है, नागौर। हालांकि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, सेंटर में आता है, लेकिन यहाँ पर हम उत्तर मानेंगे नागौर, ठीक है। और मैप के अकॉर्डिंग या ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप ये चीज़ें अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में सेंटर का जिला ही नागौर दे रखा है तो आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके आसपास का कोई भी एक ज़िला दे देते हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान के कौन से 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अभी आपको पता होगा फलोदी भी शायद सीमा बनाता है। अभी लेटेस्ट मैप में आप देख लेना, ये कंफर्म कर लेना। तो श्री गंगानगर, ठीक है, ये वाला, उसके बाद बीकानेर ये वाला, और फिर यहाँ पर मिलता है जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर एक फलोदी की सीमा भी लगती है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, फलोदी की सीमा भी लगती है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है या पॉइंट है वो है, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये है अपना इंडिया, ठीक है, ये है अपना इंडिया। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के ये तो हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो ये तो पश्चिम और ये उत्तर, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर क्या आएगा अपना, उत्तर पश्चिम। तो ये करेक्ट आंसर अपना इस पॉइंट का हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा राजस्थान स्थित है।
तो याद रखिएगा राजस्थान भारत की किस डायरेक्शन में स्थित है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, कौन सा, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार, कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये होगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक अवेलेबल है। तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा हुआ दोस्तों, ये वाला हुआ, और देशांतरीय विस्तार कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक का है, और यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक का है। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगला स्टेटमेंट बताने से पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तब तक आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी अच्छा कस्टमाइज्ड कंटेंट आपको बता सकूं। तो दोस्तों आपके साथ साथ मेरी भी अच्छी तैयारी हो जाती है। आई होप आप भी मेरे साथ अच्छी तैयारी करेंगे। जिलों के नाम भी इधर, स्टेट के नाम हटा देते हैं, ठीक है, इधर ये भी हटा देते हैं ताकि हम बड़े आराम से इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलिए एक बार सारे हटा देते हैं, फिर अलग से हम इसको बना देंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है बताओ, 3 लाख है ना, 42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रख लेना, वर्ग किमी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितनी है। तो इसको दिखाने के लिए हम इस तरीके से निशान बना लेते हैं जो पहले बनाया, इस तरीके से। अगर हमको पढ़ना है तो हम इसे मैप की तरह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लेटेस्ट मैप हो तो उसमें भी ये चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितनी है। तो ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर, ये दिशा कौन सी हुई, दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी यहाँ पर है 826 किलोमीटर। ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वाली डायरेक्शन की बात करें, कौन सी, ये वाली डायरेक्शन। बताओ ये डायरेक्शन कितनी होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से क्या लिख सकते हैं, पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण कितनी होगी, 826, और पूर्व से पश्चिम कितनी होगी, 869 किलोमीटर। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान के किस भाग में बड़े बड़े ज़िले हैं जिनका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर कौन से ज़िले हैं, बड़े ज़िले। कौन से, बड़े ज़िले। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं और कितने संभाग हैं, ये बात आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ठीक है, सबसे छोटा जिला तो वो दूदू था, गायब भी हो गया। फिर अभी 41 जिले, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा जो भी लेटेस्ट है वो। अगला जो प्रश्न है वो है,
राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे पूर्वी जिला यानी यहाँ पर स्थित जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर, याद रखिएगा। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर। अगला जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है राजस्थान में पूर्वी दिशा में स्थित, यानी धौलपुर किस दिशा में स्थित है? पूर्वी दिशा में। तो दोस्तों यहाँ से अगर सूरज चमकता है, ध्यान रखिएगा, अपन सभी को पता है कि पूर्व दिशा से सूरज उगता है, ठीक है। तो सूरज सबसे पहले अपनी रोशनी लेकर आएगा, तो कहाँ लेकर आएगा? यहाँ लेके आएगा, धौलपुर में लेके आएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? धौलपुर में। सबसे पहले सूर्योदय का उजाला कहाँ पर आएगा? धौलपुर में। और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, रख लोगे याद? ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान पे जितनी भी ये स्थलीय सीमाएं ना, इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर है। यानी ये जो पूरी राजस्थान की बाउंड्री बनती है ना, स्थलीय सीमा, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 5,920 किलोमीटर, याद रखिएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी? 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अब अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? तो भैया सबसे लंबी साझा करता है एमपी। सबसे लंबी सीमा एमपी की क्या है दोस्तों? सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, ठीक है। कितनी है? थोड़ा आइडिया लगा देते हैं। यहाँ पर लिख रखा है 1600 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। और कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला स्टेट कौन सा है? तो पंजाब। कौन सा है? पंजाब। कितनी बनाता है? 89। कितनी बनाता है दोस्तों? 89 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको मैंने तैयार करवा दिया। अगर कोई पूछे कि भारत का कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आप क्या बताएंगे? एमपी। कितनी? 1600 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न आपसे कोई पूछे कि राजस्थान से भारत का कौन सा जिला है, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है? तो वो है पंजाब। कितनी बनाता है? 89। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल। यहाँ पर हमने लिखा था ना, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर, याद रखिएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा को क्या कहा जाता है? यानी ये जो सीमा रेखा जो पाकिस्तान के साथ बनती है, अपने पूरे भारत में जो बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिप। क्या कहते हैं? रेड क्लिप। ये भी याद रखिए, सीमा रेखा का नाम है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिप के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप का निर्धारण कब किया गया? तो 1947 में किया गया था, ठीक है। ये जो सीमा रेखा है ना, इसका निर्धारण कब किया गया? 1947 में किया गया था। तो यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने आपको काफ़ी प्रश्न करवा दिए। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक आपका जो लेसन है वो कंप्लीट करवा दिया है, जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य परिचय। अब अगर आप इस क्लास में आप मेरे को अच्छा रिस्पोंड करेंगे और अच्छे कमेंट्स करेंगे, पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपके लिए अगला जो लेसन है वो लेके आऊँगा राजस्थान का इतिहास। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स लेके आने वाला हूँ दोस्तों। अब आपके मन में कोई सवाल हो, मैं बुक से क्यों पढ़ाता हूँ या फिर बोर्ड पर क्यों पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और न ही मैं
पीपीटी बना के आपको वाइट बोर्ड पे दिखा सकता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है, इसीलिए मैं सबसे सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ। बोर्ड किताब में से कुछ स्टेटमेंट होते हैं उनको मैं एक बार अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके लिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको। फिर मैं आपको आपके सामने बुक से वो लाइंस जल्दी से पढ़ लेता हूँ, फिर हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ काम की चीज़ होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। तो ये सबसे सरल तरीका है, मोबाइल फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लासेस रिकॉर्ड करके दे देते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उम्मीद करता हूँ आप हमारा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।